हाय एवरीवन, वेलकम टू द अनदर पार्ट ऑफ छठ पूजा व्लॉग। मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था इवनिंग तक का अर्घ और वहाँ से घर आने तक का पूरा सफ़र कि हमने पूरा पूजा कैसे कंप्लीट किया, क्या क्या चीज़ें हुई। और अभी यहाँ पे कोसी भरने जा रहे हैं, तो छोटे वाले बाबू का और बड़े वाले बाबू का दोनों का साथ में ही कोसी भरेंगे। इसीलिए मेरी बड़ी बुआ कोसी सजा रही हैं। नीचे में वो कुछ हल्दी से बनाया गया है रसम के लिए, फिर उस पर सारे फ्रूट्स रखे जाएंगे जितने भी टाइप्स के आते हैं। और ये सारे वो दो कोसी कहते हैं, ये जो मटके सा है इसको कोसी बोला जाता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भर के और उसके ऊपर दिए वगैरह जलाए जाएंगे। ये सारे रिचुअल इस टाइम पे होगा क्योंकि अभी मुंडन का जो रस्म है वो स्टार्ट होगा दोनों बाबू लोग का। चलो आगे देखते हैं। अरे एकदम और ही नहीं है घाट पे के नहीं, घाट पे ना जाइए, सुबह से जाइए बांध के जाए कोई उठा ठंडे हुए में ना रखा है ना खाना है अभी ना खा दिए वो जरा कर उसका ये तो अकेले ले छोड़ वाले दिया काचा चाहिए बिल्कुल। हां का खाना काटा ये क्या हो तुम ना ये तो जो कोसी बता दूनी ना कोई नहीं की बना दो ये ना के रत न हो यार अरे ठीक ना लगेगा अलग अलग बनाए ना और बनाए यार नाना को बोलते ये है गन्ना, जिसे हम लोग कोसी भरते टाइम सबसे मेजर जो रोल प्ले करता है गन्ना ही करता है, क्योंकि इसी से पूरे कोसी का डेकोरेशन होता है। और छठ पूजा में गन्ने के बिना पूरा पूजा अधूरा माना जाता है। इसका इतना ज़्यादा महत्व होता है छठ पूजा में। यहाँ पे ये है 12 गन्ना, क्योंकि 2 कोसी भर रहे हैं तो एक कोसी पे 6 गन्ने को रखते हैं, तो दोनों को एक साथ बांध दे रहे हैं ताकि अच्छे से डेकोरेट हो सके और बहुत ही अच्छा लगे। ये मेरे बड़े पापा हैं, भैया हैं, जीजू हैं और ये दीदी का लड़का है। ये सभी लोग मिलके और कोसी के आसपास जैसे हम लोग झोपड़ी बनाते हैं उसी टाइप का इसे सजाया जाता है चारों तरफ कोसी के रख के, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। और इसको करने के लिए इतना शुभ माना जाता है कि कोई भी अपना हाथ बटाना इसमें नहीं चाहेगा, क्योंकि मेरा मतलब है सभी हाथ बटाना चाहेंगे इसमें। अब कोसी माता को अच्छे से साड़ी पहनाएंगे और उनको अच्छे से सजाएंगे। इसमें साड़ी से उनको बांध दिया गया है और दूसरी साड़ी भी पहनाई जाएगी, क्योंकि 2 कोसी भर रहे हैं तो इसको फेंकने दुल्हन बनाने में इतना टाइम कंज्यूम हो जाता है। और इसके बीच में जो गांठ सी दिख रही है आपको, उसमें बहुत सारे फ्रूट्स बांध के और उनका खोइच भरा गया है, जिसे हम लोग खोइछा कहते हैं अपने बिहार या यूपी साइड में। उसमें वो बांधा गया है। अब चारों तरफ दिए जलाए जाएंगे, मस्ती होंगी, पटाखे बजेंगे, बाहर में बहुत ही इंजॉयमेंट वाला ये त्यौहार होता है। और ये है हल्दी आटा नहीं, आटा नहीं है, हल्दी और चावल होता है जिसको पीस के अच्छे से मिक्स करके बनाया जाता है और चारों तरफ दिए से जगमग पूरा आंगन सजाया जाता है। कोसी तो अब भरा चुका है, अब आती है मुंडन की बारी। यहाँ तो छोटा वाला पहले ही चें पे करके रोने लग गया। और अभी हम लोग 3 से 4 बहनें हैं जो कि इसमें बैठे हुए हैं, और बहुत सारी बहनें भी हैं तो उनकी तो शादी हो चुकी है, बट जो हमारे घर के हैं वो हैं। पहले इनके बाल काट के हमारे आंचल में रखा जाता है, क्योंकि हम लोग बुआ हैं इसीलिए। और ये रिचुअल बहुत ही प्यारा रहता है कि सभी बुआ के आंचल में थोड़ा थोड़ा हेयर दिया जाता है उनका, और उसके तौर पे हमें नेक भी दिया जाता है। तो देखो, ये है पूछू जिनका बाल ऑलरेडी कटा चुका है, तो इसका तो हेयर लॉन्ग था तो हमारे आंचल में ऑलरेडी आ चुका है। अब बारी है, देखते हैं छोटे वाले का बाल आता है या नहीं और हमें कितना नेक दिया जाता है वो भी हम देखेंगे। देखो, बाल तो कट ही रहे हैं। चारों तरफ घुमाओ ना। तो उधर काम हो रहा है, उधर घुमाओ।
अरे तो ठीक है ना। बेचारे का बाल नहीं हुआ अभी तक कटा गया। और अब जितनी भी बड़ी बुआ आई हैं, छोटी बुआ आई हैं, सबको साड़ी दी जाएगी और साथ साथ में नेक दिया जाएगा। ये भी रस्म होता है कि जितने भी कोसी में शामिल हुए हैं उन सबको या जिसे भी बुलाया गया है सबको एक एक साड़ी, साथ में जितना नेक हो सकता है उतना नेक। तो यहाँ पे एक एक साड़ी दी गई है सबकी पसंद की, और उसके साथ में 2-2 या 21-21 रुपये दिया गया है एज अ रिचुअल। सो फाइनली कोसी का रस्म हो चुका है कंप्लीट विद मुंडन, और अब सुबह सुबह 3 बजे उठेंगे और सारे कोसी को सर पे उठाएंगे और छठ घाट पे ले जाएंगे। ये कोसी का रिचुअल होता है कि सुबह मॉर्निंग में 3 बजे ही लेके जाना होता है। उजाला होने से पहले कोसी को रिटर्न घर भी लेके आना होता है। तो भैया, बाबू, जिगर सभी मिलके कोसी को ले जा रहे हैं घाट पे, और जितना भी गन्ना था उसको भी साथ में ले जा रहे हैं। और उजाला होने से पहले ये कोसी का डाल पहले ही आ जाएगा, और उससे पहले मम्मी भी जा रही है साथ में। सुबह सुबह 3 बजे का हाल कुछ ऐसा रहता है, इतना सुंदर सा, और मेरी शक्ल कुछ ऐसी सी हो रही है। 2 बजे के ही उठे हुए हैं हम लोग, और अब जा रहे हैं हम लोग भी फ्रेशन अप होके नहाने। और छठी मैया की जय। तो अब ये भी जा रहा है साथ में। सो चलो अब फटाफट हम लोग निकलते हैं। सो अभी हम लोग निकल चुके हैं छठ घाट जाने के लिए। अभी हम लोग 2-4 बहनें ही बचे थे पीछे में, और मैं हूँ, और ये पूछू है जिसका आधा बाल कट चुका है, आधा अब कटने का, यानी कि मुंडन अब यहाँ पे छठ माता के पास होगा। और यहाँ आके बहुत ही सुंदर लग रहा था सुबह सुबह का वाइब। सब लोग इतने प्यारे लग रहे थे कि क्या ही बताऊँ मैं। और भीड़ तो मतलब पूछो ही मत कितनी हो गई थी वहाँ पे। और ये है
हैं हमारे दीदी लोग जो कि बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। ये बड़ी मम्मी हैं, ये भाभी हैं, ये हमारी बगल की बहनें हैं, ये भी दीदी हैं, ये चाची लगती हैं, वो भाभी लगती हैं, वो दीदी बैठी थी। इतने सारे लोग थे। और सुबह सुबह लाइक प्रसाद में जो व्रत तोड़ने के लिए चाय बना रही थी मेरी दीदी, हमने सोचा कि थोड़ा सा चाय का भंडारा भी कर देते हैं, क्योंकि जितने भी व्रत लोग हैं उनको जितना ही चाय पिलाओ, सब कुछ करो, उतना ही पुण्य मिलता है। और अब सब चल चुके हैं अर्घ्य देने के लिए, क्योंकि सूरज भगवान ने अपनी दस्तक देनी स्टार्ट कर दी थी। तो अभी सब अपना सुपली लेके, प्रसाद लेके पानी में जाएंगे। मेरे साथ तो इतना गंदा इंसिडेंट हुआ है कि मैं पानी में ही गिर गई हूँ। इतना ज्यादा कि मेरा पैर कंट्रोल नहीं आया। पानी में उधर सांप है, सांप है। नहीं है, नहीं। यहीं रुको, ठीक। जूता निकालना पड़ेगा। चलो यार, मैं जा रहा हूँ, फोन दे भाई। अभी सभी लोग अर्घ्य लेके आ चुके हैं। सबसे पहले इन्होंने गुड़ और अदरक का वो सेवन किया। और अब मुंडन के लिए बाबू का बाल भी गोया जा रहा है, क्योंकि अब ये हो जाएगा टकला और यहीं पे इसका मुंडन होगा, छठ माता के पास में ही। तो अभी बस वही लोग बचे थे जिनको मुंडन करवाना था या जिनके बच्चे का मुंडन होना था। बाकी सब लोग घर जा चुके थे ऑलमोस्ट। यहाँ पे मुंडन होना स्टार्ट हो चुका था। और इतना प्यारा अंडे के छिलके जैसा लग रहा था, ऐसा लग रहा था किसी ने अंडा फोड़ दिया, इतना सुंदर इसका लग रहा था सर। तो चलो आगे देखते हैं। सो यहाँ पे मुंडन हो रहा है धीरे धीरे। और आज की ही मेरी ट्रेन है दिल्ली जाने की। सो क्योंकि मेरा कल का बुकिंग है, ब्राइडल बुकिंग, सो मुझे वहाँ पे भी पहुँचना है टाइमली। तो मैं यहाँ से जल्दी जल्दी निकल जाती हूँ, सब लोग घर जाने लग जाते हैं। और उसके बाद से मेरा ट्रेन है, तो मुझे पहले ही निकलना पड़ेगा। सो मैं यहाँ से फटाफट घर को पहुँच जाती हूँ और रेडी होती हूँ। आगे अनदर व्लॉग्स देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो माई चैनल।